Good morning, students. Today we are discussing about inverse of a matrix. नया टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर देन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. सबसे पहले इसमें आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है व्युत्क्रमणीय. व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमीय मैट्रिक्स. व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या प्रतिलोमी मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाता है. उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकाल सकते हैं. जैसे a इक्वल टू 2, 3, 4, 5, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 2, 4, 3, 5. कैसे करते हैं? 2, 5 जा 10, निकाल के देख लेंगे. 2, 5 जा -4 इंटू 3, 10 -12 -2. डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आई. यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है. देयरफॉर ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. यानी कि हम कह सकते हैं ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है. डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं हो तो ये क्या कहलाती है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है. अब इसके बाद आता है सिंगुलर मैट्रिक्स. कहता है सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय, आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह. यदि किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. यदि किसी आव्यूह के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो वो अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. कैसे? देखो, एग्जांपल है a इज इक्वल टू 2, 6, 4, 3, ये है. अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें. डिटरमिनेंट ऑफ 2, 4, 3, 6. 2 इंटू 6 -3 इंटू 4, यानी 12 -12 इट इज 0. डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई. फिर हम कह सकते हैं कि ए इज ए, यानी कि 2, 4, 3, 6 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है. अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है. यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय?
हमें क्या करना होता है, उसका सारणिक, ये मैट्रिक्स दे रखा है, उसका सारणिक निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, यानी कि ये बड़ा कोष्ठक के सी लाइन में जाता है, इसकी वैल्यू निकाली 0 आई तो ये सिंगुलर है यानी कि अव्युत्क्रमणीय है, 0 नहीं आए तो नॉन सिंगुलर है यानी कि व्युत्क्रमणीय है। नॉन सिंगुलर का मतलब हम उसको उसके इनवर्स निकाल सकते हैं, उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट यानी कि सखंडज आव्यूह। सखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, बहुत आसान है। आपने याद कीजिए सहखंड निकालना सीखे थे, सहखंड और उपसारणिक, सहखंड और उपसारणिक। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया अपन ने A11, A12, A21, A22, ठीक है। इसके सहखंड कैसे निकाले थे, सहखंड अलग निकाले थे। इसके लिए फॉर्मूला बताया था Aij = -1 to the power I plus j m1 ij, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं आप ये देखिए, A = A B C F G H, या फिर डायरेक्ट कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है। अब हम इसके क्या क्या निकाल सकते हैं, हमें इसमें MIJ निकालना है, उपसारणिक एक तो अवयव है, अवयव 1 का उपसारणिक, ये पहला एलिमेंट कौन सी जगह पर है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर है, M11 है। क्या है ये M11। एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि उसको उपसारणिक और सहखंड निकालना नहीं आता है, वो ध्यान से देखें कि पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है 1, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसका उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा। यानी कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को छुपा देंगे, ये 5 8 6 9, ये हुआ उसका उपसारणिक। और अवयव 1 का सहखंड निकालें तो वो होगा A11, पहली कैपिटल A11। स्मॉल तो अवयव होते हैं और कैपिटल जो हैं वो होते हैं क्या, सहखंड। तो किसका, 1 का, 1 कौन से स्थान पर है, पहले पर, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर है, इसका निकाल रहे हैं। तो -1 to the power 1 + 1 और M11 -1 to the power, -1 to the power क्या आएगा, 2, -1 to the power 2 आया, 1 + 1, और M11 ये निकाले थे अपन ने 5 6 8 9, ये इसकी वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं, 9 9 5 45, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आया प्लस का, तो ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो 45 - 48, तो कितना आया, प्लस का आया ना, -1 का स्क्वायर प्लस
यानी कि -3। याद कीजिए, पहले प्लस लगाते थे, फिर माइनस लगाते थे, फिर प्लस लगाते थे, इसी की वजह से। अब मान लो 2 का निकालना है, 2 का उपसारणिक। 2 कौन सी जगह पर है? 2 कौन सी जगह पर? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये है M12। 2 का उपसारणिक M12 माइनर ऑफ डिटरमिनेंट M12। 2 का 2 ही है, तो पहली पंक्ति और पहली स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को 1 और 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छुपाएंगे तो हमारे पास आएगा ये 4, 7 और 6, 9। ठीक है ना? पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छुपाएंगे तो 4, 7 और 6, 9। इसकी वैल्यू ये -42, 4, 9 जा 36, 7, 6 जा 42, कितना आएगा? -6 आए। अब 2 का सहखंड निकाले, सहखंड तो इसको बोलेंगे A12, 12 तो यहाँ भी 12। ठीक है? 2 का सहखंड, इसमें 2 का सहखंड क्या है? 12, A12, M12 तो उपसारणिक और A12 सहखंड, यानी -1 to the power 1 + 2 M12, -1 to the power 3, और M12 क्या था? ये था 4, 7, 6, 9। ये माइनस आया, -1 का क्यूब माइनस, और ये 36 -42 -6, ये क्या आया? प्लस का 6, माइनस प्लस। हम साइन लगाते थे ना, प्लस माइनस प्लस, उसके हिसाब चलता है कि भाई पहला तो प्लस का आता है, इसके आगे ये प्लस आया ना, -1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे से आया माइनस। तो अलग अलग एलिमेंट किसी का भी निकाल सकते हो, उपसारणिक और सहखंड किसी के भी निकाल सकते हो। जैसे अपन को मान लो 5 का निकालना है, 5 का उपसारणिक निकालें, सारणिक। ठीक है? उपसारणिक 5 का उपसारणिक। 5 कौन सी जगह पर है? तो भाई दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, 5 इसका निकाल रहे हैं। ठीक है? तो M22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का है, तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाया, 1, 3, 7, 9 ये आया। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 और -21। ठीक है? तो -9 प्लस के 9 माइनस के 21, क्या बचेंगे? 12। ठीक है? माइनस के 12, ये M22 की वैल्यू होगी। अब 5 का सहखंड निकालें, क्या? सहखंड, 5 का सहखंड, तो कौन सी जगह पर? 5, 22 पर है, तो 22। ये तो उपसारणिक है और ये सहखंड है। ठीक है? -1 to the power 2 + 2 M22, तो -1 to the power 4, और M22 ये 1, 7, 1, 3, 7, 9 ये, तो ये प्लस का आया। ठीक है? 9 -21, क्या आंसर आया? -12। यहाँ पे दोनों इक्वल, देखो ये भी और ये भी इक्वल भी हो सकते हैं, और माइनस प्लस के डिफरेंस भी हो सकते हैं। कहने का मतलब सहखंडज ऐसे निकालेंगे, और उपसारणिक में तो सिर्फ ये -1 to the power I + j ये लिखते, बस ये ध्यान रखना है। अब हमें निकालना था सहखंडज। ठीक है? तो सहखंडज आव्यूह क्या होती है, ये चल रहे थे बस। तो सहखंडों से एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोलते हैं?
एडजॉइंट ऑफ ए, सखंडज आव्यूह को क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे व्यक्त करते हैं। सखंड निकालेंगे, इसमें क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज होता है। अब ए आई जे ये 2/2 का है, 2/2, ये 2/2, तो क्या होगा, A12 11 12 21 22, ये ए आई जे का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे, 2 1 2 2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये यानी कि हमें A11 A12 A21 22 निकालने होंगे। मैट्रिक्स तो ये होती है, लेकिन इसे क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, तब सखंडित आव्यूह आती है। अब एग्जांपल लें, सपोज ये लें A इक्वल टू 3/3 की ले लें, A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 और A33, ये एक मैट्रिक्स है, ये 3/3 का है। इसके लिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला वही है, ए आई जे का ट्रांसपोज। ए आई जे कैसे निकलेंगे, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, इसका ट्रांसपोज लेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों में पंक्तियों में चेंज कर देंगे। A21 22 A23 31 32 33, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ए 2/2 का है तो ये आएगा, और ए 3/3 का है तो एडजॉइंट ये आएगा, सखंडज आव्यूह, यानी कि सखंडों से बनी जो आव्यूह होगा उसका ट्रांसपोज, सखंडों से बनी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह सखंडज आव्यूह कहलाता है। सखंडज एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहलाता है, सहखंडों से, जो अपन एडजॉइंट निकाल रहे हैं उनसे बना सारणी की है, सॉरी मैट्रिक्स ये है, उसका परिवर्त आव्यूह निकाल के फिर उनको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये आ जाता है सहखंडज। अब 1 by 1 एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, आसान है, आप एक बार चेक करेंगे। जैसे A इक्वल टू 2 3 2 -1, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, ये है। अब एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सहखंडज निकालने पड़ेंगे। A11 कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला बताया था, ए आई जे इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 और M11, ये बताया था। A11 -1 to the power 1 + 1, ठीक है। अब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो केवल -1 ही आया, देखो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, ये बचा -1 -1 to the power 2 प्लस का आया भाई, -1 to the power 2 प्लस का हो जाएगा -1, यानी कि क्या आया, -1 आया।
1 2 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 1 1 1 2। ठीक है, अब आप देखेंगे 1 और 2 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, ये 2 दिखेगा। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे 2, तो ये माइनस का आया। देखो माइनस 1 टू द पावर 3 बन रहा है, माइनस का आएगा और 2 यानी कि माइनस 2। अब 2 1 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, 2 1 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छुपा देंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या दिखेगा 3। लेकिन माइनस 1 टू द पावर 3 ये भी माइनस का आया, तो माइनस 3। 2 2 माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ को छुपा देंगे, क्या दिखेगा 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस 2 यानी कि 2। देखो यहाँ पे साइन कैसा आता है, पहला प्लस का कोष्टक, भाई ब्रैकेट के आगे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसके लिए हम कैसे चलते हैं, माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 आई प्लस जे लेके चलते हैं। आई यहाँ आई और यहाँ पर जे, और ये भी आई जे, ये तो फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है ना, 1 1 1 2 1 3। अब हमें क्या चाहिए था, एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए आई जे का ट्रांसपोज होता है। ए आई जे A11 A12 21 22 का ट्रांसपोज होता है। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 1 1 1 की वैल्यू है -1, 1 2 की वैल्यू -2, 2 1 की वैल्यू -3, 2 2 की वैल्यू 2। इसका ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 2। ये आया आपका एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंड, ए का सहखंड। पहले हम ये निकालते हैं, ये 2/2 का है ना, तो 2/2 का एडजॉइंट निकाला, A11 A12 A21 A22 इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। 2/2 का है ना, तो 2/2 के लिए एक डायरेक्ट मेथड भी है एडजॉइंट निकालने की। कैसे निकालते हैं, A इज इक्वल टू ये 2 3 2 -1। तो नीचे लिखेंगे ये 2 2 3 -1 ये। अब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ये सिर्फ 2/2 के लिए ट्रिक है। कैसे, ये एक्स एक्सचेंज इनको एक्सचेंज कर देते हैं, इनको यानी -1 और 2, ये इधर गया ये इधर गया, एक्सचेंज हो गया। एडजॉइंट निकालने के लिए 2/2 का कोई मैट्रिक्स है और एडजॉइंट निकालना है, तो इनको एक्सचेंज, और इस वाले का साइन चेंज क्या करते हैं, साइन चेंज, चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस का है
तो माइनस का 2, ये भी माइनस का 3। इनके चिन्ह बदल देते हैं, इनके स्थान बदलते हैं। इनके तो स्थान बदल दो, ये इधर ये इधर, इनके चिन्ह बदल दो। देखो यही आया है, डायरेक्ट भी रख देते हैं 2/2। अब 3/3 का निकालेंगे, समझ में आ गया होगा। अगर एडजॉइंट 2/2 का है तो A11, A12, A21, 2/2 निकाल के यहाँ अरेंज कर देते हैं, अरेंज करके उसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये एडजॉइंट आ जाता है। 2/2 के लिए डायरेक्ट मेथड भी है, तो इनको तो एक्सचेंज और इनको साइन चेंज, इनको तो आपस में बदल दीजिए, ये इधर गया ये इधर आया, इसको बदल के ये आया, और इनके चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस के तो माइनस हो गए, एक माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इसी में 3/3 का लेते हैं, इसी में 3/3 का कोई भी एक एग्जांपल मन से सोच के ले लीजिए। ठीक है, हम कोई भी एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 2 1 1 3 -1 2 1 1 -2, ये 3/3 का एक आर्ग्यू ले लिया। हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ए दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, बहुत आसान है। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 का है, एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 में क्या करना पड़ता है, ये अभी बताया था, ट्रांसपोज होता है, AIJ का ट्रांसपोज, सखंडों से बनी आव्यूह का ट्रांसपोज होता है, सखंडज आव्यूह। ये सखंडज कैसे निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32, 33, ये निकाला, ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, A11, A12, A13, जो यूं लिखा हुआ है उसको यूं लिख दिया। दूसरी पंक्ति को लेंगे, 21, 22, 23, 31, 33, 32 और A33। इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, हम एक एक वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू और रख देंगे। अब देखो AIJ की फॉर्मूला है -1 + i + j MIJ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, पहले 1 1 चाहिए, 1 1 चाहिए, तो -1 + 1 + 1, -1 + 1 + 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, M11। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, इसमें देखेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे, -1 1 2 -2, क्लियर है। अब ये क्या आएगा, ये प्लस का है, -1 → 2, इसका इसमें इंटू -1 × -2 और -2, समझ में आ गया कैसे आया, इसका इसमें इंटू -1 × -2 प्लस का 2, और ये लेस हो जाता है, 1 × 2 लेस हो गया 0, फिर 1 2 -1 → 1 + 2 -1 → 1 + 2, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, क्या आएगा 3 1 और 2 -2, ध्यान से देखेंगे 1 2 है तो पहली पंक्ति
और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति को छुपा दो, दूसरे स्तंभ को छुपा दो, 3 1 2 -2, ये माइनस का देखो -1⁻³ माइनस, अब 3 2 जा -6 हो गया और ये लेस होगा 1 × 2 तो कितना जाएगा माइनस और ये -8 तो प्लस का 8 A13 -1⁻1 ये 13 यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे तो ये दिखेगा 3 1 -1 1, ठीक है। तो ये प्लस का आएगा तो -1⁴ हो गया प्लस, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 1 3 और 1 गुणा ये घटाएंगे -1 क्या आएगा प्लस 3 + 1 4 आया। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करके घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस का हो जाएगा तो 4 आएगा। देखो अब इनकी वैल्यू हम निकाल चुके, A11 की वैल्यू कितनी थी 0, 21 की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू निकली है 1 1 1 2 और 1 3, ये वैल्यू निकली 0 और ये 8 और ये 4 ये वैल्यू आ चुकी। अब इनकी निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, सारे एक साथ निकाल के अरेंज कर देंगे। अब चाहिए 2 1 लेते हैं, 2 1 -1⁻² + 1 2 1 2 + 1। अब देखो 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाएंगे तो क्या दिखेगा 1 1 1 -2, दूसरी पंक्ति को छुपा देंगे, ठीक है, दूसरी पंक्ति ये रही और पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा देंगे तो ये दिखेगा 1 1 1 2, ये माइनस का आया, -1⁻³ बन रहा है माइनस का, ये इंटू ये -2, फिर 1 × 1 घटाएंगे, ये गुणा करके घटाते हैं तो ये -3 यानी कि प्लस का 3 हो गया। अब 2 2 है ना, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, क्या दिखेगा 2 2 और 1 1 और -2 1 और -2, ये प्लस का हो जाएगा -1⁻⁴ प्लस का आएगा, 2 × -2 4, 1 × 1 लेस करेंगे तो प्लस और ये हो जाएगा -5 तो -5 आता है 2 3 तो -1⁻² + 3 दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे तो 2 2 1 1 1 1 1, ये माइनस का आया। देखो माइनस प्लस माइनस किसके आधार से, ये -1⁻I + j के हिसाब से, अगर -1 पर प्लस की घात है, सॉरी इवन है, सम है तो प्लस, विषम है तो माइनस। अब ये 2 एकम 2 2 एकम 2 -1 क्या बचेगा 1 -1, ठीक है। किसकी वैल्यू आ गई 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, ये आ गई, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, कितनी आई 3 -5 और -1, इसकी वैल्यू आ गई। अब ये निकालेंगे, पहली बार निकालेंगे थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी झट से निकल जाती है। अब ये निकालिए 3 1 3 1 तो -1⁻³ + 1 -1⁻³ + 1।
अब तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, तीसरी पंक्ति इसको छुपा देंगे और पहले स्तंभ को छुपाएंगे। क्या दिखेगा? 1 -1 1 2। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छुपाएंगे, 1 -1 1 2 ये दिखा। देखो -1⁴ हो रहा है यानी प्लस का, और इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 एकम 2, 1 × 2, फिर ये घटाएंगे ना तो प्लस का हो जाएगा। -1 × 1 माइनस का 1 प्लस का हो गया, तो कैसे आया? 3। अब आता है 3 2, 3 1 हो गया, 3 2, -1⁴ 3 + 2 3 2, -1⁴ 3 + 2। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा देंगे, 3 2, तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, तो 2 2 3 1 2, ये माइनस का आएगा। -1⁵ माइनस 2 दूनी 4 -3 क्या बचा? 1। अब आता है 3 3, -1⁵ 3 + 2 3 + 3 -1⁵ 3 + 3। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा देंगे, तो 2 3 1 -1 ये आया, प्लस देखो -1⁵ 6 हो रहा है यानी प्लस आएगा, तो ये 2 एकम 2, ये 2, ये -3 कितना आया? -5 प्लस ब्रैकेट के आगे प्लस फिर माइनस, ये प्लस अल्टरनेट आते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई 3 1 3 2 और 3 3, यहाँ रख देंगे 3 1 3 2 3 3 इसकी वैल्यू, तो ये आया 3 -1 और -5 ये वैल्यू। तो ये 3/3 का है। सरखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए, सरखंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं? AIJ का ट्रांसपोज, यानी कि सरखंडों से बनी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं, ये सरखंडित आव्यूह है। इनके मान निकालने होते हैं, इनके अलग अलग मान निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में रखते चले जाते हैं, मान रख के जो आ जाते हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं, सरखंडज आव्यूह निकल जाता है। आसान है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, 2/2 का तो बहुत आसान है ही। अब आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है,